ये जो ज्वेलर्स अंकल थे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। टाइम लग रहा था आने में, जो फ्रेश पीस था, तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब 3-4 दिन लग रहे थे और हमें कल ही निकलना था, तो उन्होंने मुझे हैंड टू हैंड अपना ये वाला मिरर था उनके पास, उन्होंने फटाफट से ये दिया और सच में मुझे बड़ा सुंदर लगा ये मिरर। ये लेके जाएगा। तो अब हम एक एक करके सब गिन लेते हैं, ठीक है आशीष? मम्मी अब कुछ रह तो नहीं गया? कुछ रह तो नहीं गया? ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बैग हैं। याद रखना, एक एक छोटा छोटा पॉइंट तक हमारा 16 है। हे एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये है हमारी पिथौरागढ़ की जर्नी। जी हाँ, और इस पिथौरागढ़ की जर्नी की आज है लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट में हम लोग कर रहे हैं बाहर डिनर, ताकि थोड़ा सा आपस में हमारा एक गोल्डन टाइम हम लोग स्पेंड करें और थोड़ा सा मेमोरेबल बनाएं उसको। तो भाई का 2 दिन का ऑफ था, तो हम लोगों ने फ्राइडे नाइट प्लान किया और हम लोग गए बाहर डिनर के लिए। साउथ इंडियन डोसा हम लोगों ने ऑर्डर किया और आज का हमारा छोटू सा मील यही था। तो मेरी मॉम और मुझ में एक चीज़ सिमिलर है, मॉम को भी गिफ्टिंग बहुत पसंद है और मुझे भी, मतलब मुझे भी अपना जो नोन वंस होते हैं या मेरे कोई हैं जो बहुत दिल के करीब होते हैं, उनको गिफ्ट करना ना बहुत पसंद है, वो भी उनकी मनपसंद चीज़। तो मम्मी को गिफ्ट देना था भाई को, उसने पर खुद बोला कि मुझे चाहिए ट्रैक सूट। तो मम्मी ने कहा ठीक है, पहले हम लोग करते हैं डिनर कंप्लीट और उसके बाद फिर हम चल दिए ट्रैक सूट लेने। और आप सभी को बता दूं कि पिथौरागढ़ में 7 बजे करीब सारे शटर डाउन हो जाते हैं, शॉप सारी मार्केट जो होती है बंद हो जाती है। पर फिर भी हम लोगों ने रिस्क लिया क्योंकि हमारे पास तो लास्ट नाइट बची थी और हम लोग चल दिए ट्रैक सूट लेने। आज हमारा पिथौरागढ़ में इधर लास्ट डे है और लास्ट डे में भी हम रात को यहाँ इसके ट्रैक सूट के चक्कर में इधर से उधर घूम रहे हैं, क्योंकि मॉम का था कि इसको लास्ट टाइम ट्रैक सूट दिला के जाना है। और शॉप्स यहाँ 7 साढ़े 7 बजे के बीच, मतलब रात को जल्दी बंद हो जाती हैं। नहीं है, नहीं वो जो कलर जैसे मुझे चाहिए वैसे में नहीं है, डार्क ब्राउन। ट्रैक सूट के चक्कर में डार्क ब्राउन हाँ है नहीं, हम रात को भी भटक रहे हैं इसके ट्रैक सूट के। और एक भाई जब तो ऊपर से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से, पहाड़ों से। उसका रास्ता तो दिखा जरा। जोगेश्वरी याद दिला दी सीढ़ी में। सीढ़ी ले। हां ऐसी थी वो भी सीढ़ी है, अब तो पतले थे मोटे के। दीदी चुड़ी वो कैसे खा रहे। चलो। और यहाँ जैसी सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, यहाँ पे रोडों पे निकल जाते हैं स्केटिंग करने। तो अभी हमने 1 हफ्ते से तो हम यही देख रहे हैं कि रात को सबके सब यहाँ स्केटिंग करते हैं, मतलब कुछ अलग ही माहौल देखा है भाई हमने पिथौरागढ़ का, पता नहीं क्या सीन है। पर हाँ, थोड़ा डिफरेंट था हमारे लिए और हम लोगों को सच बताऊँ पिथौरागढ़ लगा भी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, रहने वाली जगह है। जिसका दिल लग जाए वो ज़रूर पिथौरागढ़ में रहिएगा, और देखने वाली जगह स्पेशली। तो ये हुई हमारी यहाँ रात एंड। और नेक्स्ट डे जैसे कि मॉर्निंग स्टार्ट हो गई और आज हमारे को निकलना है। तो मॉम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और मैं आपको लास्ट टाइम दिखाई थी यहाँ का व्यू, क्योंकि यहाँ के लास्ट टाइम व्यू देखने के बाद हम जाने वाले थे अपने फिर से घर। और यहाँ मैं कर रही हूँ बैग काउंट्स। जी हाँ, इतने बैग्स हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एडजस्ट कैसे होंगे। ये हो रहा है हमारा जाते समय, मतलब मम्मी ने कुछ गिफ्ट के लिए फैमिली वालों के लिए ये फैमिली पैक लिए। तो अब हम एक एक करके सब गिन लेते हैं, ठीक है आशीष? मम्मी अब कुछ रह तो नहीं गया? कुछ रह तो नहीं गया? ओके, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बैग हैं। याद रखना। एक तो ये है मेरा स्पेशल मिरर और इसको मैं भूलने वाली थी क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्नर में पड़ा था और बैग्स मैंने बिल्कुल इस साइड रख दिए थे। तो मैंने एकदम से इसको उठाया और फिर मैंने फिर से काउंट किया और इसको मिला के टोटल 16 बैग थे। तो ये मेरा गिफ्टेड है। जी हाँ, ये गिफ्टेड है मुझे। जैसे कि मैं खुद शौकीन हूँ गिफ्ट देने की, ऐसी मुझे जो ज्वेलर्स अंकल थे जहाँ से हमने शॉपिंग करी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है ये। और उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड
जो इसकी स्टोरी है वो मैं आपके संग शेयर करती हूँ। आपने सही नहीं करा। भाई साहब के संबंध बढ़ रहे हैं आप। अब बहू के जेवर भी तो बनाऊंगी यहीं से। इनको शीशा पसंद आया। थैंक यू अंकल। अंकल ने शीशा गिफ्ट दे दिया मनीषा को। थैंक यू। शीशा पसंद आया, मैं गिफ्ट दे दूँ। बहुत प्यारा शीशा है सच में। थैंक यू। यहाँ हमने बैक टू रिशु। अच्छा क्या है? अंकल दे रहे गिफ्ट। देखिए इनको शीशा पसंद आया, हमने इनको शीशा दिया। आप बताइए हमारे यहाँ के कैसा लगा आपको? नहीं अंकल के वहाँ की डीलिंग बहुत अच्छी है। अभी भी हम शॉपिंग करके गए हैं तो थैंक यू सो आप लोग मच कहाँ के अंकल। रहे? दिल्ली से आए हम लोग काशी। काशी। आपको अच्छा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा। थैंक यू। ये पैकिंग में बैग भी दे दिया। क्योंकि हम आपको शॉपिंग करते करते पर अब भी दिल नहीं भरता हमारा। एक मिनट ये दिखाना। मम्मी आशीष मम्मी को क्या बोलता है? बूंद मतलब? में स्ट्रॉ से मारते ना फूक। अच्छा इधर बिगाड़ जाता है। ऐसे शॉपिंग के जाते इधर जा रहे थे इधर भड़ा गया। ये थी मेरे मिरर की बैक ऑफ द स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और ये है पिथौरागढ़ की कुछ ठंड। जी हाँ, ये जो आप बैग्स देख रहे हैं ब्लैंकेट्स वगैरह के, तो ये हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए मॉम ने पिथौरागढ़ से ली हैं कि पिथौरागढ़ से सबके लिए स्पेशल गिफ्ट जाने चाहिए। तो ये जा रहे हैं, कम से कम 4-5 बैग तो हमारे गिफ्टेड है, ठीक है ना, जो हमारे को गिफ्टिंग करनी है। तो ये सब जा तो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये एडजस्ट कैसे होंगे। मतलब इतना हमारा लगेज था और एक एक करके एडजस्ट कैसे होगा ये तो मैं खुद नहीं समझ पाई थी। बट फिर भी जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पापा की फ़ोटो है वो हम लोगों ने अपनी गाड़ी में, अपने घर में, रीशू ने अपने वाले जहाँ नया रूम है उसमें ले रखा है। तो मॉम लास्ट टाइम पापा को यहाँ से धूप करके जा रहे थे। ठीक है। और पिंक कलर का है ना? रेडी है वो, दिखता है ऐसा। ये दिखता है ऐसा। मेरा नेक बैंड जाते आते ही मम्मी इसका सब साफ करके आ रहे हैं। अरे भाई वो आएगा साफ कर लेगा बेटा। की बात नहीं है ये ना। ओके चलो बाय बाय। रूम वैसे हमारे लिए बड़ा सही था है ना? हम सब एक साथ ही इधर रहे थे बहुत टाइम से। अच्छी मेमोरी थी, अच्छी जर्नी थी। यहाँ है तो जहाँ भाई रहता है वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जो टेनेंट हैं ये वो हैं और इनसे हम मिलते हुए जा रहे थे क्योंकि इन लोगों के साथ भी हम लोगों ने बहुत अच्छा हमारा टाइम रहा। तो बस तो ये मैं पैक करी थी, एक छोटू सा गिफ्ट, एक ब्रेसलेट, कुछ चॉकलेट्स, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस और नेल पेंट। जी हाँ, एक छोटी सी मतलब यहाँ एक के संग मेमोरी थी, बहुत अच्छी लड़की थी तो उसके लिए छोटू सा गिफ्ट जिसका नाम था रूही। तो थैंक यू सो मच इतना प्यारा, इतना गोल्डन टाइम हमारे संग स्पेंड करने के लिए। तो जहाँ जाओ ना वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ तो ले जाओ। तो हम लोग तो यही करते हैं, अपनी मेमोरीज ले जाते हैं बस लोगों के साथ। और नहीं मैंने नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो मम्मी ने क्या क्या रखा है पता भी नहीं है। चलो फाइनली आज हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत मिस किया खैर हमने इधर इस जगह को। ओह माय गॉड। सामान दे दो मुझे। नहीं मेरा शीशा है और मेरा बैग है मेरे हाथ में। सुन वाइट बैग दे, शीशा तू क्या पकड़ ले। ओके मम्मी आराम से आना। इन गलियों की आदत पड़ गई हमको ना मनीषा। हाँ सच में जाते बड़ा अजीब लगता है, मन बुरा सा लगता है। दीदी का सीन हो जाए। दीदी का सीन व्हाट यू मीन दीदी का सीन? यार मुझे तो सबसे अच्छा यहाँ जाते हुए अच्छा लगा वो बाग, हमें दिख के चला गया, मज़ा आ गया बाग को एक इतना खूबसूरत। हाँ और थोड़ा हाथों में बर्फ़ भी ले ली, छोटा मोटा स्नोफॉल तो हो ही गया जैसा चाहिए था। इन गलियों को मतलब पिथौरागढ़ से फिर भी हम कुछ बोतलों का राज अभी भी नहीं पता चला। कोई है जिनसे पूछ सके? अरे कुछ नहीं कोई मिल जाए हमारे को, कोई लेडी मिल जाए उनसे पूछती हूँ मैं। वो अंकल से पूछ। कौन अंकल? जो अंकल जा रहे हैं। नहीं अंकल नहीं बता पाएंगे, मुझे नहीं लगता। जूही के पास जाना था। पिथौरागढ़ में मैंने एक चीज़ और नोटिस की, सबके गेटों के आगे पानी की बोतल बंधी हुई थी, वो भी कलरफुल पानी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था ये मैं किससे पूछूं, और जाते जाते भी मुझे था कि कोई तो मुझे बता दे कि ये रीज़न क्या है। मतलब अंकल एक मिनट, मैं कही थी इधर जो बॉटल्स लगी होती हैं इसका मतलब क्या? बॉटल्स क्यों लगा रखी हैं इधर? पानी की बोतलें सब गेटों पे? बेटा ऐसा है कि लोगों को मानना है कि कुत्ते नहीं आते हैं, अच्छा ये है इसका। पेशाब वगैरह नहीं करते हैं। अच्छा कलरफुल पानी लगा रखा था, मुझे लगा रीज़न कुछ और है। लेकिन फिर भी आते हैं क्योंकि आदत हो जाती है। हाँ धीरे ठीक है अंकल थैंक यू। कुत्तों की वजह से हाँ, क्योंकि हर गेट पे इधर बॉटल्स टंगी पड़ी हैं और मैं हमेशा सोचती थी यार ये क्यों है, मतलब ऐसा रीज़न क्यों है।
कि गेटों पे बॉटल्स टांग रखी हैं कलरफुल, वो भी। तो फाइनली मुझे इसका रीज़न पता चल गया कि कलरफुल बॉटल आखिरकार क्यों टांग के रखते हैं ये लोग। मुझे कुछ और हॉरेबल वाला मतलब रीज़न दिमाग में आ रहा था, बट ऐसा कुछ था नहीं। अंकल ने वैसे क्लियर कर दिया, तो थैंक यू सो मच अंकल। फाइनली हम जा रहे हैं फिर से वापस अपने घर। सीट बेल्ट लगी ना भैया। बाय। तो वो थोड़ी देर में क्या सीट बेल्ट निकालना और इशू भी हमारे साथ ही आ रहा है। फिलहाल इसको ऑफिस छोड़ देंगे और हम लोग निकलेंगे उधम सिंह नगर। ना बहुत आज नहीं होगा। तेरा ऑफिस का टाइम भी हो गया होगा ना? खाना टाइम पे खा लेना अपना, ठीक है? सारी सब चीज़ रखी हुई है। उसके ऑफिस ठीक है बिना। चल ठीक है, फिर मैं अब क्या करूँगी, रहने दे। कोई नहीं बात। तो भाई को उसके ऑफिस ही ड्रॉप करके हम लोग चल दिए अपने घर। और यहाँ मतलब इसका मन नहीं कर रहा था कि मम्मी जाएं, और मम्मी ने इससे बोला था कि हमारे को कुछ काम है घर का, वो मतलब थोड़ा काम करके मम्मी जैसी फ्री होंगे उन कामों से, तो 5-6 महीने बाद यहाँ की शिफ्टिंग है मम्मी की। पर लेट्स सी क्या होता है। हम लोग फ्यूचर प्लान्स करते हैं, पर कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे कि हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम लोग अलग अलग जगह हो जाएंगे, पर ये फ्यूचर में लिखा था तो वो हुआ। तो हम आज की डेट में फ्यूचर प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो सब कुछ चेंज कर देता है, हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस को भी। तो सिर्फ हम ठीक है फ्यूचर के लिए अच्छा सोच सकते हैं, बाकी 100% श्योर हूँ इसकी गारंटी नहीं। तो रास्ते में जाते आते ये है इधर का बहुत फेमस मंदिर, जिसे कहते हैं घृणा माता का मंदिर। जी हाँ, यहाँ कोई भी गाड़ी जाती है, मतलब इनके दर्शन के बिना गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि पहाड़ों की एक अलग अपनी मान्यता है, एक अलग अपना कल्चर है, तो उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखेंगे ना कभी इधर का लाइफस्टाइल, तो आपको सच में लगेगा कि कुछ तो शक्ति है जो सब कुछ बैलेंस कर रही है। तो कुछ ही देर चलने के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत हो चुकी थी ख़राब। और थोड़ी देर के लिए मैं धूप में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है। और ये दोनों आ गए चुनकू मुनकू। चुनकू इन लोगों के लिए लिया मैंने एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट। चुनकू थोड़ी देर के लिए बाहर रुके हैं और मेरा कुछ ये हाल हो गया है, वॉमिट कर करके। ओ माय गॉड। मुझे सच बताऊँ, पहाड़ों का जो सफ़र होता है उसमें इतनी वॉमिट होती है ना, इवन मुझे सफ़र पसंद ही नहीं। पर हर चीज़ आपके हाथ में हो ये पॉसिबल भी नहीं है। सो मेरे बालों का भी हाल क्या हो गया। कम से कम 6-7 बार मैंने वॉमिट कर चुकी हूँ और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सर दर्द इतना, ओ माय गॉड। और हम पहुँचे भी थे, वो अपने ऑफिस से आ भी गया था, और वीडियो कॉल पे उसको वही मॉम की टेंशन, मॉम की याद, क्योंकि वो इंसान है पूरा फैमिली में रहने वाला इंसान, उसको चाहिए लोग, और वो अकेले। लोग पहुँच चुके हैं घर। मम्मा टाइम क्या हो रहा? 7:28। ओ माय गॉड, 7:30 बजे, यानी कि हम पहुँच गए।
स्टूडियो जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इसमें भी इंटरेक्शन स्टार्ट होगा कुछ टाइम बाद। तो ये लास्ट टाइम हमने इसके लिए कवर लिया अपने स्टूडियो के लिए, और इसको कवर करके हम गए। और तो फाइनली पूरे 10 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए हैं अपने घर, अपने विलेज। और ये थी कुछ छोटी छोटी क्लिप्स जो कि हमारी पिथौरागढ़ की मेमोरी थी। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपना नेम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं अपने व्लॉगों में आप लोगों के नेम को मेंशन कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। हे एवरीवन, माय नेम इज़ खैर क्या फ़र्क पड़ता है नाम से। आइए काम की बात करते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट की लाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी नहीं होती, उसकी लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत कुछ कनेक्टेड देखना चाहते हैं।